सन ऑफ सरदार 2 का टाइटल ट्रैक सुना मैंने और लिटरली अगर एक वर्ड में बोलूँ तो डिसअपॉइंटिंग। मुझे बहुत निराशा हुई। जो 2012 में जो सन ऑफ सरदार का टाइटल ट्रैक था वो इससे लाख गुना बेटर था। जो नया म्यूज़िक डायरेक्टर है उसकी गलती नहीं है, ये तो मेकर्स को ध्यान रखना चाहिए। प्रोड्यूसर को बोलो या डायरेक्टर को बोलो, जो मेकर्स है, जो म्यूज़िक डायरेक्टर को चूज़ करते वक्त उनसे गलती हुई है। चाहे प्रोड्यूसर हो, डायरेक्टर हो या फिर एक्टर हो। अजय देवगन बीइंग खुद ही प्रोड्यूसर हो के वो इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं। मतलब लिटरली 3 पॉइंट्स बताता हूँ, 3 फैक्टर जो कि मैं हमेशा टाइटल ट्रैक में देखता हूँ। नंबर 1 इज़ द सिंगर, कौन सिंगर है। नंबर 2 इज़ द लिरिक्स, लिरिक्स किसने लिखी है, म्यूज़िक डायरेक्टर कौन है। और नंबर 3 एक्टर का प्रेजेंटेशन। ठीक है, एक एक फैक्टर पे बात करते हैं। सबसे पहला फैक्टर है कि म्यूज़िक डायरेक्टर कौन है। ठीक है, म्यूज़िक डायरेक्टर जब आप चुनते हो, कभी भी अगर आप सीक्वल फिल्म बनाते हो तो उसमें जो ओरिजिनल म्यूज़िक डायरेक्टर है उसी को लेना चाहिए। बिकॉज जो ओरिजिनल म्यूज़िक डायरेक्टर है उसने जो पहले पार्ट में क्रिएट किया रहता है उसको रेप्लिकेट करना या वो एक्सपेक्टेशन को मैच करना वो बहुत बड़ी बात है और वो सबके बस की बात नहीं है। अगर आप एक्सपीरियंस म्यूज़िक डायरेक्टर को लाते हो तो आपको वो चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जो सेकंड पार्ट आप जितने भी पार्ट बनाओगे बीइंग अ सीक्वल, तो आपको वो ध्यान रखना पड़ता है कि आप कैसे उसको मैच करते हो। कैसे आप जो पहला ऑलरेडी जो अच्छा वर्जन है जो पहले ही आपने रिक्रिएट किए हो वो उसको मैच करने का प्रेशर मेकर्स के ऊपर रहता है। तो आपको ज़रूरत है कि वही एक्सपीरियंस म्यूज़िक डायरेक्टर आए जो कि सन ऑफ सरदार 2 में मिसिंग था, लिटरली मिसिंग था। जो हिमेश ने 2012 में म्यूज़िक दिया था सन ऑफ सरदार का, लिटरली मैं बता रहा हूँ कि वो जो टाइटल ट्रैक था जो हिमेश ने बनाया था वो सरदार के ऊपर मैच भी हो रहा था और वो फिल्म की वाइब के ऊपर भी मैच हो रहा था, फिल्म के टोन के ऊपर भी मैच हो रहा था और फिल्म को अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रहा था। क्यों इम्पोर्टेंट है ये, इसीलिए इम्पोर्टेंट है म्यूज़िक डायरेक्टर का एक्सपीरियंस होना। बिकॉज वो जाने जाते हैं, उनको पता है कि भाई ये फिल्म का टच है, ये फिल्म का फ्लेवर है। जब डायरेक्टर और प्रोड्यूसर उनको जब स्टोरी नरेट करते, स्टोरी के हिसाब से सॉन्ग्स एंड म्यूज़िक डिसाइड होता है। ठीक है, तो नए म्यूज़िक डायरेक्टर को वो चीज़ नहीं जमती है, नहीं जमती है। ऐसा नहीं है कि नए म्यूज़िक डायरेक्टर सारे ही ख़राब हैं, लेकिन जब आप टाइटल ट्रैक बना रहे हो तो इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि एक्सपीरियंस वालों को ही लाना चाहिए। अगर आपको नए म्यूज़िक डायरेक्टर को चांस भी देना है तो एक्सपीरियंस वालों को वो असिस्ट कर सकते हैं। नए म्यूज़िक डायरेक्टर में भी कुछ अच्छे अच्छे म्यूज़िक डायरेक्टर हैं लेकिन सभी अच्छे नहीं है, इसलिए म्यूज़िक डायरेक्टर का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। मैंने इसमें जो हिमेश ने सन ऑफ सरदार का जो टाइटल ट्रैक क्रिएट किया था उसकी वाइब, उसकी फीलिंग मैंने डेफिनेटली मैच मिस किया, अगर मैं एक वर्ड में बोलूँ तो। दूसरी चीज़ है सिंगर, सिंगर बहुत ज़रूरी है, सिंगर और लिरिक्स। ठीक है, पहले सिंगर की बात करते हैं। जब भी आप कोई भी फिल्म का टाइटल ट्रैक बनाते हो आपको प्रोड्यूसर, आपको डायरेक्टर अपनी फिल्म का नाम बताता है, फिर म्यूज़िक डायरेक्टर उस फिल्म का टाइटल ट्रैक बनाता है। ठीक है, जो भी आप म्यूज़िक डायरेक्टर होता है, जो भी वो टाइटल ट्रैक बनाता है, लिरिसिस्ट लिरिक्स लिखता है, म्यूज़िक डायरेक्टर फिर धुन बनाता है, उसके बाद वो सिंगर से गाना गवाता है। ठीक है, तो टाइटल ट्रैक को बनाने के बाद 2 तरीके का टाइटल ट्रैक होते हैं। एक होता है मेल फीमेल का कंबाइन वर्जन जो कि टाइटल ट्रैक होता है जिसमें मेल आर्टिस्ट के लिए मेल सिंगर प्लेबैक करेगा और फीमेल आर्टिस्ट के लिए फीमेल सिंगर प्लेबैक करेंगी। ठीक है, तो ऐसा होता है। या फिर सोलो टाइटल ट्रैक होते हैं कि अगर मेल का इंट्रोडक्शन है तो कोई मेल सिंगर ही गाएगा, मेल का इंट्रोडक्शन देना है, अगर मेल को प्रेजेंट करना है तो मेल सिंगर ही गाएगा। ठीक है, इसीलिए जब एक्सपीरियंस म्यूज़िक डायरेक्टर रहता है वो लिरिसिस्ट भी उस तरीके से, लिरिसिस्ट को भी स्टोरी पता रहती है तो वो टाइटल के हिसाब से वैसे लिरिक्स लिखता है और उसी हिसाब से एक्सपीरियंस म्यूज़िक डायरेक्टर अपना बेस्ट सॉन्ग अपने बेस्ट सिंगर से ही गवाता है। अब 90s से यही चलन आ रहा है, 80s में भी यही चलन आ रहा है और 80s 90s का पकड़ो
तो ठीक है 80s 90s का भी छोड़ दो, 20s में भी, 20s के भी एरा में आप देखोगे जितने भी टाइटल ट्रैक बनते थे मेल और फीमेल कंबाइन गाते थे, या फिर अगर सिर्फ मेल आर्टिस्ट का इंट्रोडक्शन हो रहा है, बिकॉज जब फिल्म स्टार्ट होती है तो हमको फिल्म के मेन कैरेक्टर मतलब कि मेन एक्टर से इंट्रोड्यूस कराया जाता है। उसमें फाइटिंग से भी होता है, एक्शन सीक्वेंस से होता है, और एक्शन सीक्वेंस के बाद ही सॉन्ग आता है, या फिर पहले सॉन्ग आता है बाद में एक्शन सीक्वेंस आता है, मोटा मोटा यही होता है। तो ज़रूरत ये थी कि तगड़ा सिंगर आए, तगड़ा सिंगर, जैसे मैं एग्जांपल देना चाहूँगा सुखविंदर सिंह। सुखविंदर सिंह इज़ अ वेरी गुड एग्जांपल। अगर आप सुखविंदर सिंह के गाने देखोगे, जितने भी उन्होंने टाइटल ट्रैक गाए हैं, नो डिसरिस्पेक्ट टू जिसने वो गाना गाया है, उनकी डिसरिस्पेक्ट ना करते हुए, जिन्होंने भी, आप सुखविंदर सिंह का एग्जांपल मैं दे रहा था, सुखविंदर सिंह के गाने देख लो, उसने सिंघम का टाइटल ट्रैक गाया है, उन्होंने दबंग का टाइटल ट्रैक गाया, उन्होंने सुल्तान का गाया है, और इवन संजू का भी टाइटल ट्रैक उन्होंने ही गाया है। तो उनकी वॉइस में वो पावर है, वो इम्पैक्ट है, जो कि ये सिंगर में मुझे मिसिंग लगा। इवन अगर हिमेश रेशमिया होते और पुराने ओरिजिनल ही सिंगर होते, जो पहला गाना जिन्होंने गाए थे अमन त्रिका जो उनका नाम है वही रहते, तो मज़ा आती थी, तो लिटरली मज़ा आती थी। ठीक है, लिरिसिस्ट जब भी एक्सपीरियंस डायरेक्टर, म्यूज़िक डायरेक्टर अपना म्यूज़िक बनाता है, लिरिसिस्ट भी उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से लिरिक्स लिखता है कि वो फिल्म के एसेंस को, वो फिल्म के इम्पैक्ट को कम ना करे। जब वो स्क्रीन के ऊपर वो सॉन्ग आए तो वो सुनने में अच्छा लगे, पावरफुल लगे, जिसके लिए चाहिए रहता है तगड़ा सिंगर। टाइटल ट्रैक के लिए स्पेशली, टाइटल ट्रैक आपकी फिल्म का मेन एसेट होता है, पहला एसेट होता है। आप ट्रेलर के बाद टाइटल ट्रैक डालते हो या टाइटल ट्रैक पहले डालते हो, जिससे आपकी फिल्म की आप प्रमोशन की शुरुआत करते हो, हमेशा मोटा मोटा यही होता है। लेकिन पहला एसेट ही दमदार होना चाहिए था। पहले के टाइटल ट्रैक दमदार थे, पहले के टाइटल ट्रैक दमदार बनते भी थे। क्यों बनते थे? बिकॉज म्यूज़िक डायरेक्टर अच्छा म्यूज़िक देते थे, लिरिसिस्ट उसमें तगड़े लिरिक्स लिखते थे, मीनिंगफुल लिरिक्स, और सिंगर्स लाइक सुखविंदर सिंह उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते थे अपनी वॉइस से। तो वो जब स्क्रीन के ऊपर आता था, जब हम मूवी देखने जाते थे, तो वो अलग ही इम्पैक्ट आता था, अलग ही इम्पैक्ट आता था। तो वो चीज़ मिसिंग थी, वो चीज़ लिटरली मुझे इसमें मिसिंग लगी। हाँ, कुछ चीज़ें अच्छी थी, यानी कि वो जो ओरिजिनल लिरिक्स है वही यूज़ करे, वो चीज़ नंबर 1 वो अच्छी थी। एंड नंबर 2, जो ओरिजिनल सॉन्ग की जो लिरिक्स है वो चीज़ तो अच्छी थी, एंड वो स्टेप, जो ओरिजिनल सॉन्ग में जो स्टेप था वही यूज़ करे, दैट इज़ गुड, दैट इज़ नाइस। ठीक है, वो दो ही चीज़ अच्छी लगी। तो इसीलिए लिरिसिस्ट का होना और अच्छा सिंगर का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरा पॉइंट की, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एक्टर का प्रेजेंटेशन। आप एक्टर को किस तरीके से प्रेजेंट करते हो, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डायरेक्टर की। बिकॉज एक्टर का इंट्रोडक्शन, जैसे मैंने बताया, फिल्म का स्टार्ट कहाँ से होता है, कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन का। आपका मेन कैरेक्टर को डायरेक्टर किस तरीके से प्रेजेंट करता है, एक्शन सीक्वेंस के बाद उसको पावरफुल सॉन्ग चाहिए उसकी पर्सनैलिटी को बाहर निकालने के लिए। उसका जो पर्सोना है, जो स्क्रीन के ऊपर जो हमको 3 घंटे देखने मिलेगा, उसकी छोटी सी ग्लिम्स हमको देखने मिलती है उसकी इंट्रोडक्शन में और उसके सॉन्ग में। तो वो टाइटल सॉन्ग इज़ नॉट जस्ट अ सॉन्ग, वो जस्ट सॉन्ग नहीं है, वो आपकी फ़िल्म का फील देता है, वो आपकी फ़िल्म का ओवरऑल वाइब बताता है। तो अगर टाइटल ट्रैक अच्छा रहता है तो फिल्म भी आपकी तगड़ी रहती है, फिल्म भी आपकी वो अच्छी, उतनी अच्छी बनती है। ठीक है, तो ये चीज़ मिसिंग थी, ये चीज़ मिसिंग थी। डायरेक्टर एक्टर को प्रेजेंट कर लेगा, डायरेक्टर एक्टर को प्रेजेंट कर लेगा, लेकिन उसको वो म्यूज़िक चाहिए, वो तगड़ा टाइटल ट्रैक चाहिए, वो पावरफुल लिरिक्स चाहिए, और वो फाइनली वो पावरफुल सिंगर चाहिए। ये चारों चीज़ होनी चाहिए। एक्टर का प्रेजेंटेशन आप कर लोगे, लेकिन सॉन्ग तगड़ा होना चाहिए। ठीक है, बीट अगर मेल गा रहा है तो मेल वॉइस तगड़ी होनी चाहिए, और फीमेल गा रही है तो फीमेल वॉइस भी तगड़ी होनी चाहिए, जो 90s में था, इवन 20s में भी था। लेकिन अभी जो आजकल के टाइटल ट्रैक बन रहे हैं उसमें मिसिंग है, इसलिए मुझे वो इम्पैक्टफुल नहीं लगा। ठीक है, मुझे उतना इम्पैक्टफुल नहीं लगा, और मैंने 2012 के सॉन्ग को, जो ओरिजिनल टाइटल ट्रैक था, उसी को मिस किया इसमें। और लिटरली उन्होंने वही सॉन्ग की लिरिक्स को यूज़ किए। तो भाई तुम्हारा इनोवेशन कहाँ है, तुम्हारी क्रिएटिविटी कहाँ है? वो सॉन्ग तो अलग ही था, हिमेश ने वो सॉन्ग अच्छा बनाया था,
लेकिन इसमें मुझे कुछ ऐसा फील नहीं आया। इवन दो द सॉन्ग आर नॉट अप टू द मार्क्स, वो लिरिक्स के साथ वो स्टेप भी नहीं जा रहा था, इसीलिए मैं डिसअपॉइंटेड हुआ और मुझे वो सॉन्ग लिटरली पसंद नहीं आया। जो पहला एसेट था वो तगड़ा होना चाहिए था और फर्स्ट इम्प्रेशन अच्छा गिरना चाहिए था। तो सन ऑफ सरदार टू को जो टाइटल ट्रैक है वो मेरी एक्सपेक्टेशन को तो मैच नहीं कर रहा। आपकी क्या व्यूज़ है, आपका क्या टेक है, मेरे को बताना। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस एंड हैव अ ग्रेट डे ऑल ऑफ यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस।